एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड्ढे से बद्धा गुरु रहता था। उनका नाम स्वामी विश्वनाथ था। वे एक प्रसिद्ध बौद्ध धर्मगुरु थे और लोग उन्हें अपने तन के समाधान के लिए प्रार्थना करते थे। एक दिन गांव के एक युवक ने गुरुजी के पास आकर कहा, गुरुजी, मेरा मन बहुत ही अशांत है। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने मन को शुद्ध कैसे कर सकता हूं। स्वामी विश्वनाथ ने उस युवक को एक कहानी सुनाई जो मन को शुद्ध करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। यह कहानी है एक युवक की जो एक समय अपने गांव के पास एक नदी के किनारे चला गया था। वह नदी के किनारे बैठकर अपने मन की गहरी बातें सोच रहा था। उसका मन बहुत ही अशांत था। वह नदी के किनारे बैठा रहा और अपने चिंतन में इतना व्यस्त था कि उसने अपने पास बैठी एक बुद्ध मूर्ति को ध्यान में ही नहीं लिया। बुद्ध मूर्ति बारिश और धूल से भरी हुई थी। थोड़ी देर बाद नदी का पानी उछलकर बहने लगा और वह युवक बुद्ध मूर्ति के प्रति अपना ध्यान नहीं बचा पाया। जब उसने अपने आसपास देखा तो उसने देखा कि नदी की तेज बहाव ने बुद्ध मूर्ति की सारी कीचड़ को धो दिया। युवक ने उसे धोया हुआ बुद्ध मूर्ति देखा और समझा कि यही उसके मन की स्थिति का उदाहरण है। जैसे नदी ने बुद्ध मूर्ति की सारी कीचड़ को धो दिया, उसी तरह से हमें भी अपने मन को शुद्ध करने के लिए अपने जीवन की नदी में डुबोकर आगे बढ़ना चाहिए। गुरुजी ने इस कहानी के आखिर में उस युवक से कहा, बेटा, तुम्हें अपने मन की नदी को शुद्ध करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करना होगा। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने अंतर को पहचानो और उसे शुद्ध करने के लिए प्रयास करो। युवक ने गुरुजी की बातों को गहराई से समझा और उसने वास्तव में अपने मन की नदी को शुद्ध करने के लिए प्रयास करना शुरू किया। वह ध्यान और साधना में लगा और अपने मन को प्रशांति की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहा। हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान, साधना और संगठन की आवश्यकता है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, तब हम अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। युवक ने गुरुजी के उपदेश को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से ध्यान और मेधा शक्ति के विकास के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसने अपने आत्मा को पहचानने का सफर शुरू किया। ध्यान और साधना में लगते समय वह अपने अंतर में छुपी हुई अनंत शांति को अनुभव करने लगा। उसने समझा कि असली शांति और सुख बाहरी विषयों में नहीं, बल्कि अपने अंतर की गहराइयों में छिपी हुई भावनाओं में है। वह जीवन के हर क्षण को एक उत्सव के रूप में देखने लगा और सभी के प्रति प्रेम और सहानुभूति व्यक्त करने लगा। उसका दिल पूरी तरह से प्रेम और दया से भर गया था। गुरुजी ने उसे ध्यान और साधना में स्थिरता बनाए रखने के लिए उपदेश दिया और उसका मार्गदर्शन किया। युवक ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अब वह अपने मन की नदी को शुद्ध और स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन प्रयासरत था। धीरे धीरे उसने अपने मन को प्रशांत किया और अपने जीवन को खुशहाली और संतुष्टि के साथ जीने लगा। उसने अपने अंदर की सत्यता को पहचाना और अपने जीवन को एक स्वयं विकसित, सकारात्मक और उत्तम दिशा में ले जाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन को शुद्ध करने के लिए हमें नियमित ध्यान, साधना और स्वाध्याय की आवश्यकता है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, तब हम अपने जीवन को संतुष्ट, सकारात्मक और सामर्थ्यपूर्ण बना सकते हैं। यह हमें वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति में मदद करता है। इस प्रकार यह कहानी हमें ध्यान और साधना के महत्व को समझाती है, जो हमें अपने मन को शुद्ध और स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन की नदी को शुद्ध कर सकते हैं और एक खुशहाल और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।